स्वागत है आप सबका साइंस विद सूरज यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने डिफेक्ट्स ऑफ विजन कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे प्यारे 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 प्रिज्म की। तो चलिए शुरू करते हैं। सब पहले तो प्रिज्म होता क्या है वो हमको समझना पड़ेगा। दिस इज प्रिज्म, है ना, दिस इज प्रिज्म एक्चुअली। तो थोड़ा इसके बेसिक बातें अगर करें तो सर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि सर इसका फ्रंट फेस ट्रायंगुलर है, बैक फेस भी ट्रायंगुलर है, तो दो ट्रायंगुलर फेसेस। इसका राइट हैंड साइड एक रेक्टेंगल दिखेगा आपको, लेफ्ट हैंड साइड भी एक रेक्टेंगल दिखेगा, बॉटम भी एक रेक्टेंगल दिखेगा। तो कुल टोटल 3 रेक्टेंगल हैं और 2 ट्रायंगुलर हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो भाई प्रिज्म क्या है, पहले तो प्रिज्म के बारे में अगर बेसिक इंफॉर्मेशन देखें तो प्रिज्म 2 ट्रायंगुलर 3 रेक्टेंगुलर फेसेस से बना रहता है। अच्छा, हम जो प्रिज्म की 10th में बात करते हैं वो इक्विलेटरल प्रिज्म होता है। इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब होता है जिसमें जो एंगल ऑफ प्रिज्म बनेगा वो कितने डिग्री बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो हम 60 डिग्री वाले प्रिज्म की बात करते हैं। एक्चुअली हम करने क्या वाले, ऐसे तो लिखा ही हुआ है कि भाई हम इसमें से लाइट पास करने वाले और देखने वाले हैं कि क्या शेप बनता है और क्या स्ट्रक्चर बनता है। पहले मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको रियलिटी में ही वीडियो के अंदर ही ये करके भी दिखाऊंगा कि देखो लाइट पास करते हैं तो क्या होता है। और सिंपल सी चीज है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा जल्दी जल्दी। जिन्होंने स्लैब पढ़ा हुआ है, याद है स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लाइट का, ये भी वैसा ही है, मतलब पासिंग वगैरह सब सेम ही होने वाली है। रेयरर टू डेंसर ऑलमोस्ट सेम ही चलने वाला है। देखिए तो थोड़ी पहले तो बेसिक बातें हो जाए। सर ये जो होता है इसको बोलते हैं ए, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं सर इसको, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब यहां से मैं एक लाइट पास करूंगा, देखिएगा यहां से मैं एक लाइट पास करूंगा। लेट्स से ये मैंने एक लाइट पास करी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, लेट्स से इसको कोई नाम देते हैं ए बी। अब ये है एयर, रेयरर मीडियम, ये है ग्लास, डेंसर मीडियम, ये है अगेन ग्लास, डेंसर मीडियम, और बाहर है एयर, रेयरर मीडियम। अब ये याद होगा आप लोगों को कि जब रेयरर से डेंसर में जाते हैं तो टुवर्ड्स नॉर्मल मूव हो जाती है, डेंसर से रेयरर में जाते हैं तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव हो जाती है। नॉर्मल 90 डिग्री, ये सब पढ़ा है लाइट चैप्टर में, है ना। तो एयर से ग्लास में जा रही है यानी रेयरर से डेंसर में, तो नॉर्मल की तरफ मूव हो जाएगी। सर एक्चुअली इसमें नॉर्मल है नहीं, तो हमें नॉर्मल बनानी पड़ेगी। ये मैंने 90 डिग्री की नॉर्मल भी बना दी, ये मैंने 90 डिग्री की लेट से N1 नॉर्मल भी बना दी। अब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी क्योंकि रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर लो, कि नॉर्मल की तरफ मैंने बेंड भी कर ली, नॉर्मल की तरफ मैंने बेंड भी कर ली। इसको भी सर कुछ नाम दीजिए, ये सर बी था, लेट से ये सी दिया। अब सर ये बाहर भी जाएगी, यस सर रिफ्रैक्शन है, तो ग्लास से रेयरर में जा रही है मतलब डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो सर हमें एक और नॉर्मल बनानी पड़ेगी, बना दीजिए। ये मैंने 90 डिग्री अराउंड ये नॉर्मल 2 बना दे। अब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चले जाएगी, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब इस तरफ चले जाएगी, इस तरफ चले जाएगी। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि अच्छे से विजिबल होता है। तो एक मिनट, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये डी नाम दे दीजिए इसको। तो अब सर ये तो वही है सर, इसमें कोई नया था क्या, ये ग्लास लैब में पढ़ा है। कुछ नामकरण करते हैं, ए बी सी डी, नहीं सॉरी ए बी बी सी सी डी। सर आने वाली रे को याद करो, क्या बोलते थे, इंसिडेंट। अंदर वाली को बोलते थे रिफ्रैक्टेड, सी डी जो बाहर गई उसको बोलते थे इमर्जेंट। सर अब एंगल भी बनेंगे, याद करना है सिंपल सा,
ये होगा इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो 3 एंगल भी बनाओ, एंगल आई, एंगल आर, एंगल ई। तो एंगल आई क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ई क्या होगा? एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है सर, नॉर्मल 1 नॉर्मल 2 आप लोगों को पता है। अच्छा, एक चीज और सर, इसमें से है ना हम मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करते हैं। मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर लाइट, क्योंकि जब व्हाइट कलर पास करोगे तो फिर अलग बात हो जाएगी, व्हाइट कलर लाइट पास करोगे तो अलग बात हो जाएगी। हमने इसलिए इसमें से मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करी, सिंगल कलर लाइट पास करी, ये याद रखना ना, सिंगल कलर लाइट पास करिए। अच्छा सर, एक और चीज हमको और भी चीज पता होनी चाहिए सर। कायदा तो ये कहता है कि ये लाइट का ओरिजिनल पाथ था, नहीं एंटीसिपेटेड पाथ था, ये लाइट का एंटीसिपेटेड पाथ था, कायदे से ऐसी जानी चाहिए थी, है ना। ये जो मैंने ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन बनाई है, कायदे से ऐसी जानी चाहिए थी, दिस वाज द एंटीसिपेटेड पाथ। बट क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट की बेंडिंग हुई, तो लाइट गई ऐसी। तो कहने से ये ऐसे जानी चाहिए थी, गई ऐसे, इतने एंगल पे लाइट मुड़ गई, डिविएट हो गई। तो सर ये एंगल भी निकालना पड़ेगा। इसके लिए आप इमर्जेंट रे को थोड़ा पीछे घसीट दीजिए ताकि एंगल निकाल पाए। ये देखो, ये मैंने थोड़ा सा इमर्जेंट रे को पीछे घसीट दिया। अब ये जो एंगल बन रहा है, ये किसके बीच में? एक तो ओरिजिनल रे, है ना, ये ओरिजिनल रे और एंटीसिपेटेड रे। इसी एंगल को बोलेंगे एंगल डी, एंगल ऑफ डिविएशन, कि लाइट कितना मुड़ गई, इसी को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिविएशन। क्लियर हुआ सर प्रिज्म से कैसे पास किया जाता है? आओ मैं अब आपको रियल लाइफ में दिखाता हूं कैसे होता है ये। अब जैसे ये मेरे पास प्रिज्म है, तो ये मेरे पास लेजर लाइट है, ये देखो आपको दिखाऊं, ये आपके इस पे आ रही होगी। चल पास करते हैं, लाइट बंद करते हैं तो थोड़ा अच्छे से दिखेगा। देखो, ये आपको लेजर लाइट का शायद पाथ विजिबल होगा, है ना, ये लेजर लाइट का पाथ विजिबल होगा। बीच में पाथ देखना, अब मैं इसके बीच में ऐसा प्रिज्म लाता हूं तो चेक करना लाइट मुड़ रही है या नहीं मुड़ रही है। ये देखो, आपको देखने को मिल रहा होगा सर, लाइट थोड़ी थोड़ी मुड़ चुकी है। मैं थोड़ा सा आपके सामने भी आ जाता हूं ताकि और क्लियरिटी देखने को मिल जाए। तो ये लाइट ऐसे थोड़ी सी मुड़ भी गई है ना, लाइट ऐसे थोड़ी सी मुड़ भी गई है। इवन आपको प्रिज्म के अंदर भी ऐसे लाइट थोड़ी सी मुड़ी हुई दिख रही होगी, ऑरेंज कलर की। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज प्रिज्म का रिफ्रैक्शन। क्लियर है सर कि प्रिज्म का कैसे रिफ्रैक्शन होता है? सिंपल चीज है सर। अच्छा, सेम चीज जब व्हाइट लाइट के साथ करी जाती है, तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में टूट जाती है। कितने? 7 डिफरेंट कलर्स में टूट जाती है। जैसे ये मैंने व्हाइट लाइट पास करी तो 7 डिफरेंट कलर्स में टूट जाती है। इन 7 कलर्स को बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं? विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। इसका एक प्रैक्टिकल है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख लो एक बार। तो व्हाइट लाइट को जैसे ही पास करते हैं तो विबग्योर में टूट जाता है। इसी फिनोमिना को हम डिस्पर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्जन। तो देखो, जब व्हाइट लाइट को पास किया जाता है प्रिज्म के द्वारा तो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, जिसको स्पेक्ट्रम, 7 कलर्स को साथ में मिलकर स्पेक्ट्रम कॉल्ड एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जिसमें विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अच्छा सर, इसमें फिगर में एक चीज और नोट करो, सबसे ज्यादा जो डिविएट हुई है वो वायलेट हुई है। वायलेट सबसे ज्यादा एंगल बदल गई, और सबसे कम जो डिविएट हुई है वो रेड हुई है। तो सबसे ज्यादा जो डिविएट हुई है वो वायलेट हुई है, सबसे कम जो डिविएट हुई है वो रेड हुई है। और ये डिविएशन वेवलेंथ से बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। जो सबसे कम डिविएट हुआ उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है, और जो सबसे ज्यादा डिविएट हुआ उसकी सबसे कम वेवलेंथ।
सर वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ का मतलब होता है उसकी लेंथ, यानी वो कितनी दूर तक ट्रैवल कर रही है। तो रेड सबसे ज्यादा दूर तक ट्रैवल करती है, ब्लू कम ट्रैवल करती है। एग्जांपल दूं, आप देखोगे ट्रैफिक सिग्नल्स में रेड लाइट लगी रहती है। क्यों? क्योंकि रेड लाइट बहुत दूर तक दिख पाती है, बहुत दूर तक विजिबिलिटी रहती है। एम्बुलेंस में रेड रहती है। आपने कभी ब्लू कलर देखा? नहीं, क्योंकि वो सबसे कम वेवलेंथ वाली रहती है। तो रेड कलर इसलिए यूज किया जाता है। ट्रैफिक लाइट में रेड के साथ येलो, ग्रीन ये सब यूज किया जाता है। तो देखो येलो भी यहीं आ जाता है, ग्रीन भी यहीं आ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप वॉयलेट की तरफ बढ़ते जाओगे ना, वैसे वैसे वेवलेंथ कम होते जाएगी दोस्त। तो हम ब्लू कलर कभी यूज नहीं करते, हमेशा क्या यूज करते हैं? रेड यूज करते हैं, क्योंकि दूर तक ट्रैवल करता है। ट्रैफिक लाइट्स हो गया, रोड्स पर भी मैंने अगर आपने कभी देखा हो लाइट चमकती है रोड पर, वो भी एक रेड लाइट रहती है। तो ये सारी चीजें देखा। और सबकी अलग अलग स्पीड रहती है, हर कलर की, विबग्योर की हर कलर की अपनी डेंसिटी है, हर कलर की अपनी स्पीड है। तो रिफ्रैक्शन अलग अलग स्पीड से होगा, अलग अलग एंगल से होगा। ठीक है, तो देखो रेड कलर जैसे मैंने बोला सबसे कम डिविएट करता है, और वॉयलेट सबसे ज्यादा डिविएट करता है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है। अच्छा सर, जैसे व्हाइट कलर से, व्हाइट लाइट से 7 कलर टूट रहे हैं, तो क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, 7 कलर से व्हाइट लाइट बनाना? तो आंसर है हाँ। इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन। जैसे व्हाइट लाइट पास करी, 7 अलग हुए, फिर उल्टा प्रिज्म रख दिया, है ना, इन्वर्टेड प्रिज्म रख दिया, तो फिर वो वापस आपको क्या दे देगा? व्हाइट लाइट। इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? रिकॉम्बिनेशन। तो ये आपको आई गेस समझ में आया होगा प्रिज्म टॉपिक कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की और रेनबो फॉर्मेशन की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।